हेलो स्टूडेंट, साइंस में आज केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम क्षारक क्या है, इनके गुणों तथा उपयोगों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है क्षारक क्या है, उनके गुण बताइए, या फिर इनके उपयोग भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग करके भी शॉर्ट क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है और पूरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, क्षारक क्या है देखेंगे। वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। यानी वे यौगिक जो जल में विलय होने पर घुलनशील होने पर हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH, जो इसका प्रतीक होता है, जो शुरू में जो मैंने लिखे हुए यौगिक इनके जो प्रतीक होते हैं उनके साथ हाइड्रोक्साइड लगता है, उसके बाद उसमें OH आयन जुड़ जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम AlOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो है ये एग्जाम्पल हैं क्षारक के। ठीक, अतः वे क्षारक जो जल में विलय हैं तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्षार यानी एल्कलाई कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, BOH का होल ट्वाइस, ये क्षार हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं होते। अतः जब हम खाना खाते हैं, जब हम बहुत अधिक खाना खा लेते हैं तो अत्यधिक मसालेदार तला हुआ जो इंडाइजेशन हमारा हो जाता है, हमारा स्टमक जो है अव्यवस्थित हो जाता है, तो हमें प्रतिअम्ल या एंटासिड लेना पड़ता है। ये जो प्रतिअम्ल तनु क्षारक जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ठीक, क्षारकों के गुण देखेंगे क्या है। इनके गुण निम्न प्रकार हैं। जैसे इनका स्वाद कैसा होता है। सबसे पहले क्षारक का स्वाद तीखा और कड़वा होता है। स्पर्श कैसा होता है। क्षारकों का स्पर्श जो होता है चिकना साबुन जैसा होता है। प्रकृति कैसी होती है इनकी। प्रबल क्षारक का त्वचा पर संक्षारक प्रभाव पड़ता है। सूचकों पर क्रिया करते किस तरह से होती है। क्षारकों का विभिन्न सूचकों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। जैसे लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस अप्रभावी रहता है, फिनोल्फथालीन का विलयन लाल हो जाता है और मैथिल ऑरेंज अप्रभावी रहता है। आप देखेंगे इनका ऊष्मा पे प्रभाव। कुछ क्षारक जो होते हैं वो गर्म करने पर जल उत्पन्न करते हैं तथा ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ऊष्मा की उपस्थिति में क्या करेंगे, MgO ऑक्साइड और पानी। ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और जल H2O। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH गर्म करते हैं हम तो अमोनिया गैस देता है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऊष्मा की उपस्थिति में अमोनिया और जल। ठीक, NH3 और H2O। प्रबल क्षारक जैसे NaOH तथा KOH जो है गर्म करने पर पिघल जाते हैं परंतु अपघटित नहीं होते। यानी NaOH है, ऊष्मा की उपस्थिति में NaOH ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही KOH होगा, वो भी KOH ही रहेगा। इसके बाद आता है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अधातुओं के साथ ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड क्षारक क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण यानी साल्ट तथा जल पानी। देखेंगे एग्जाम्पल 2NaOH प्लस CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्या बनाइए Na2CO3, क्या बनाते हैं, लवण और जल यानी सोडियम जो कार्बोनेट है वो लवण है और जल पानी H2O। ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो देखेंगे क्या बनेगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल यानी पानी। इसके बाद देखेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनी अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, इनकी रिएक्शन बताती हूँ मैं आपको। अम्लों के साथ NaOH
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनकी रिएक्शन होती है तो बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस जल। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो H2SO4 और बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, 2Na होता है, अगर हमारे यहाँ पे वैलेंसी 2 लगी होती है तो इसको बैलेंस करने के लिए Na2 ही आगे है। ठीक है, बैलेंस करते हैं, जो नया उत्पाद बनाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। जब हमने 2Na लिखा है तो Na ही 2 है प्लस 2H2O। ठीक है, बैलेंस हो जाता है। फिर इसके बाद आता है क्षारकों के विलयन। क्षारक जलीय विलयन में OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। प्रबल क्षारकों को जल में मिलाने पर वे पूर्णतया विघटित हो जाते हैं, जबकि तनु क्षारक विलयन में अत्यंत कम मात्रा में विघटित होते हैं। जैसे NaOH क्या बना, OH आयन और Na आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन। उसके बाद देखेंगे हम क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के निम्नलिखित उपयोग हैं। जैसे हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उपयोग क्या क्या है। NaOH का किस किस जगह पे यूज़ होता है, उपयोग होता है, जैसे साबुन तथा धोने वाले पर धावन पाउडर जो होता है उसके उद्योग में, रेयॉन के निर्माण में, ठीक है, कागज़ एवं लुगदी के उद्योग में, अनेक रसायनों के उद्योग में। ठीक है, इनका उपयोग जो होता है NaOH का इन जगहों पे होता है, इस जगह पे। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, इनका उपयोग कहाँ होता है, सफ़ेदी में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में, मिट्टी की अम्लीयता के उदासीनीकरण में। ठीक है, खारे जल को मृदु बनाने में। ठीक, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इस जगह पे होता है। इसके बाद आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ब्लीचिंग एजेंट बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में। ठीक है, इस तरह से जो क्षारकों के यूजेस हैं वो यहाँ होते हैं। तो अब मैंने आपको क्षार क्या है, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बाद क्षारकों के यूजेस क्या हैं, इनके रिएक्शंस क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, वो मैंने आपको सारी चीज़ बताई है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे ज़रूर बताएंगे, इसे याद करेंगे। कोई भी रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन आपको नहीं समझ में आती है तो उसे आप ज़रूर क्लियर करेंगे, क्योंकि जो ये केमिस्ट्री में रिएक्शंस बताई गई हैं, जैसे आपका ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ऊष्मा का प्रभाव, अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्षारकों के साथ अभिक्रिया, तो ये सारी रिएक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और वैसे भी अगर जो मैंने जिस तरह से आपको नोट्स दिए हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप बार बार मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।